उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट को अब मिलेगा आधुनिक तकनीकी समर्थन सहारा। लेकिन ऐसे कदम उठाने में देरी क्यों हो गई? जब तबाही का मंजर हमारे सामने है, जब चिड़िया चुग गई खेत, पूरी खबर बताने जा रहा हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, आपदा प्रबंधन को लेकर कई सवाल होते रहे हैं। जब जब प्रदेश में आपदा आती है तब तब प्रबंधन को लेकर सवाल उठते हैं। क्या हमारी तकनीक में कमियां हैं? क्या हम अपडेटेड हैं या नहीं? आधुनिक चीजों की कमी है या फिर नहीं? लेकिन अब एक खबर निकल कर आई है कि आपदा प्रबंधन विभाग कंजूसी को खत्म करने जा रहा है। यह विभाग जो अब दगड़ियों पैसे खर्च करने की बात कर रहा है। यह पूरी खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, आपके पहाड़ से जुड़ी हुई, मेरे पहाड़ से जुड़ी हुई खबर है। आपदा प्रबंधन को लेकर खबर है, क्योंकि पहाड़ पर आफत आई है दगड़ियों। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि आपको हर वो जानकारी दे पाऊं, आप तक पहुंचा पाऊं जो आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन की रणनीति में शामिल है। आपदाओं से निपटने वाला हमारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, कितना कंजूस है ये भी बताओ पैसे खर्च करने के मामले में। साथ ही आपको बताऊंगा कि अब जो पैसा खर्च करने की बात की जा रही है उससे क्या क्या होगा, कैसे सहारा मिलेगा। दगड़ियों, उत्तराखंड के विषय में अगर बात की जाती है तो सब कहते हैं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं साहब। मानसून सीजन के दौरान लगातार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हर साल उठाना पड़ता है, हर साल खर्चा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना जैसी घटनाएं न केवल जान माल का नुकसान करती हैं बल्कि जमीन को ले जाती हैं, जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती हैं, सालों साल लग जाते हैं उभरने में। हर साल इन घटनाओं से निपटने के लिए दगड़ियों उत्तराखंड सरकार को कई विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है, लेकिन होता कुछ नहीं था। आज तक ऐसा बहुत बड़े लेवल पर होता कुछ दिखाई नहीं दिया। छोटी मोटी चीजें होती रही हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ बड़ा होगा? जिस एक बड़े अमाउंट का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, जिसको आपदा प्रबंधन खर्च करने की बात कर रहा है, उससे क्या क्या होगा बल? इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है। देखिए, अभी जो आपने पूछा कि आपदा बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से आपदा विश्वव्यापी रूप से बढ़ रही है और इसमें सक्षम स्तर जो हैं वहाँ से स्टडी हो रही हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस तरह से बचाव किया जाए। इसके बारे में सब विभागों के साथ में और एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग इसमें चिंतन कर रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है और किस तरह से इस पर निजात पाई जाए। फिलहाल अभी जो स्थिति है कि आपदा को रोकना हमारे पास में नहीं है। हम आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो हमारी आपदा की पूर्व तैयारी होती है उस पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। आपदा के समय हमारा रिस्पांस बहुत बेहतर हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपदा के बारे में जितना अनुमान लगा सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी विश्व में कहीं भी है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, किस तरह से उत्तराखंड में उसको हम अपनाएं, ताकि आपदा आने के कुछ समय पहले ही सही हम जानकारी प्राप्त कर सकें और लोगों को आगाह कर सकें, लोगों को सावधान कर सकें, ताकि लोगों का जीवन खतरे में न पड़े। इस दिशा में काम कर रहे हैं। बादल फटने के को लेकर अभी तक कोई तकनीक विकसित हुई है? 5 मिनट। दगड़ियों, आपदा प्रबंधन विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण और उनके प्रभाव की गहराई को देखा, अध्ययन किया, इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इस कदम का इंतजार वैसे मुझे और आप जैसे लोगों को काफी समय से था कि कुछ अलग हो। विदेशों में आपदा प्रबंधन कैसे होता है? कई जगहों पर तूफान, भूकंप, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। ऐसे पहाड़ों का दरकना भी कई देशों में होता है, लेकिन वहां पर रिस्पॉन्स टाइम बेहद कम होता है। उनका साजो सामान बहुत चुस्त और दुरुस्त दिखाई देता है उनकी टीमें। इस अध्ययन में जो अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने किया है, अपने उद्देश्य को बताया कि भविष्य में आपदाओं के संकेत मिल सके, ऐसी कोई तकनीक हमारे पास हो ताकि समय रहते उचित उपाय किए जा सके, जिसका जिक्र मैं बार बार कहता हूं। कोई आपदा आने वाली है, आज तो हम उस भारत में रह रहे हैं, उस दौर में हैं जहां पर आपके भविष्य को चुटकियों में बता दिया जाता है दगड़ियों, कि आपकी नौकरी कब लगेगी, आपकी शादी कब होगी, ये सब बताया जाता है। तो आपदा कब आएगी ये क्यों नहीं बताया जाता है, ये अलग पहलू है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन तकनीक के हिसाब से कोई ऐसा संकेत हमें मिल जाए कि समय रहते हमें उचित उपाय करने में कामयाबी मिले, कोई नुकसान ना हो या नुकसान हो तो कम हो,
ये पता लग जाए, इसके लिए अब विभाग काम कर रहा है। विभाग का ये मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, ये सब कहते हैं और मैं भी एक कहता हूँ बार बार, भाई घटना है जो आसमान से बारिश आ रही तो आ रही, बारिश को कैसे रोकोगे, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दगड़ियों राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जा सकती है। तो ऐसे में तेजी लाने के लिए और असरदार बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है बल, और एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट को आधुनिक उपकरणों से लैस करने जा रही है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक की यू प्रीपेपर योजना के तहत इन विभागों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसके तहत एसडीआरएफ और दमकल विभाग, फायर डिपार्टमेंट, इसके लिए 127 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आप जानते हैं कि मौसम लगातार ख़राब चल रहा है बहुत दिनों से, बीच में थोड़ी सी राहत थी, फिर अलर्ट आया है। तो उसको देखते हुए सभी संबंधित को डिटेल में निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद स्तर पे सब लोग तैयार हैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला करने। जी हाँ दगड़ियों, आज पहाड़, आधा पहाड़ घायल अवस्था में है, तब ये खबर आ रही है कि एसडीआरएफ के लिए एक भारी भरकम खर्चा होगा उपकरण जुटाने के लिए, तकनीक के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी। आगे बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या होने वाला है। इनमें रेस्क्यू और राहत कार्यों के लिए आवश्यक सभी चीज़ें जैसे स्पेशल रेस्क्यू गियर, वाहन और अन्य तकनीकी उपकरण शामिल होंगे। इसके अलावा दमकल विभाग के लिए भी 100 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। 100 करोड़ और 27 करोड़, 100 करोड़ दमकल विभाग के लिए इसमें है और 27 करोड़ आपदा प्रबंधन विभाग के लिए, यानी कि एसडीआरएफ के लिए। वो एसडीआरएफ जो अभी आप देख रहे होंगे रुद्रप्रयाग में, चमोली में, धराली में देखा, थराली में देखा, वो एसडीआरएफ के जवान ही तो होते, पीला पीला जो टी शर्ट पहने होते, पीछे लिखा रहता है एसडीआरएफ। इनकी एक अलग कहानी है, एसडीआरएफ के जवानों की अलग कहानी है, उसको लेकर भी मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाऊं। ये एसडीआरएफ के जवान जब मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, लोगों की जिंदगी को बचाते हैं, किसी को जमीन के नीचे से जिंदा निकाल कर ले आते हैं, उनके लिए क्या क्या होता है बल, क्या वाकई में ऐसे जवानों के लिए कुछ उस तरह की व्यवस्था है या नहीं, वो अलग विषय है, उस पर कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाऊं। लेकिन अभी एसडीआरएफ को 27 करोड़ और 100 करोड़ का जो खर्चा है वो होगा दमकल विभाग पर। यह योजना बनाई गई है। इसमें उपकरण खरीदने के साथ साथ एक फायर ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, पुराने फायर स्टेशन को सुधारने का काम होगा। दोस्तों ये सब बताने के लिए काफ़ी है, इसका मतलब ये ज़रूरत पहले से हमको थी कि जिस अपडेट करने की बात, अपडेशन की बात हम आज कर रहे हैं, ये पहले से भी तो इसकी ज़रूरत रही होगी। हमने बहुत सारी आपदाएं देख ली, केदारनाथ की त्रासदी इतनी बड़ी देख ली, विभाग ने पैसा खर्च नहीं किया। आज जब सैलाब पहाड़ के गले गले आ गया दगड़ियों, आधुनिकता, एडवांस तकनीक की याद आ रही है। देखिए वो उस बारे में कार्रवाई आपदा प्रबंधन विभाग नहीं कर पाएगा, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ है, बट गवर्नमेंट लेवल से इसमें विचार चल रहा है और जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ मिलकर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। और बेहतर फोरकास्ट हो उसके लिए क्या डॉपलर रडार? उसके लिए हमारे 3 डॉपलर रडार पहले से लगे हुए हैं, 3 डॉपलर रडार और लग रहे हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कुछ दिनों में इसमें हम लगाने की कार्रवाई आरंभ कर देंगे। कितने लगभग कहाँ है? अभी संख्या नियत नहीं किया हम लोगों ने, अभी कहाँ कहाँ आवश्यकता है हमने आईएमडी से रिपोर्ट मांगी है, आईएमडी के द्वारा कहाँ कहाँ गैप से बताया गया है। उसके अलावा कुछ ट्रैक रूट्स हैं, कुछ इंटीरियर एरिया है, वहाँ भी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ दिन में हम उसको शुरू करें। आप जानते हैं कि मौसम लगातार ख़राब चल रहा है बहुत दिनों से, बीच में थोड़ी सी राहत थी, फिर अलर्ट आया है। उसको देखते हुए सभी संबंधित को डिटेल में निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद स्तर पे सब लोग तैयार हैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। खैर दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, सही आए, आगे से कुछ सहायता तो मिलेगी आपदा से निपटने के लिए। दगड़ियों राहत बचाव कार्य के दौरान समय की जो महत्वता होती है ना, उसे समझना जरूरी है। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के रिस्पांस टाइम को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। पहले जहां औसतन रिस्पांस टाइम 30 मिनट, आधा घंटा था, वहीं अब इसे घटाकर 11 से 12 मिनट कर दिया गया है, ये दावा है। सरकार अब इस रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने के लिए कदम उठा रही है, ये कहा जा रहा है, ताकि भविष्य में आपदाओं के दौरान त्वरित तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो सके। अब किसी की जान जा रही हो तो वो इंतजार तो करेगा नहीं, उसे जल्दी सहायता चाहिए होगी। इसके साथ ही दोस्तों
आपदा प्रबंधन विभाग में विशेषज्ञों की कमी को दूर किया जाएगा। जो कमी की बात हम सालों से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपदा प्रबंधन विभाग बेहद कमजोर है, यहाँ विशेषज्ञों की कमी है, यहाँ से रिसर्च नहीं हो पाती है, इस विभाग में कर्मचारी नहीं है, नई भर्तियां कभी होती नहीं हैं। बस कुछ थोड़ा बहुत करके इतिश्री करती जाती है इस डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट आज हमें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा है, जो विभाग में आज बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा है। क्यों? क्योंकि 4 जिलों में एक साथ आपदा आ गई, किधर जो भागते, कैसे मैनेज करते, पहुंचने का रास्ता टूट गया। तो आज आपदा प्रबंधन अपने आप को मजबूत करने की बात कर रहा है। विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। मैं इस बात को कई वीडियोस में आपदा के दौरान जिस त्रासदी को लेकर आता हूं उसमें जरूर कहता हूं कि आप ना तुरंत किसी टीम को कहीं भेज नहीं सकते हैं, लेकिन आप उपाय कर सकते हैं ना। जिस इलाके, जिस गांव, जो पहाड़ी इलाकों, जो डेंजर जोन में है, वहीं के युवाओं को, वहीं की महिलाओं को, लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे सकते हैं ना, ताकि ऐसी आपदा में जब आप देहरादून से, मैदानी इलाकों से, हल्द्वानी से आप उन पहाड़ी इलाकों में नहीं पहुंच पाएंगे, उस वक्त वही लोग, वहीं के लोग रेस्क्यू कर लेंगे, जान तो बच जाएगी किसी की। इसके साथ ही आम जनता को आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए आपदा मित्र और आपदा सखी जैसी योजनाओं को लागू किया गया है। ये बार बार डिपार्टमेंट कहता है ये वाला कि ये चीजें हैं, लेकिन आप गांव जाइएगा, पूछिएगा कि कितने लोगों को मित्र बनाया, कितने लोगों को सखी बनाया कागजों में। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे के बीच राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये आप कह सकते हैं, मैं भी कह रहा हूं। हमेशा आलोचना नहीं होती, आलोचना की जगह आलोचना है, सवाल की जगह सवाल है। चलिए, देर से ही सही आपने किया, वो कदम उठाया जरूर। एक भारी भरकम बजट की आप बात कर रहे हैं ताकि पहाड़ों में आ रही आपदा और आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है दगड़ियों। एसडीआरएफ और दमकल विभाग को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने और रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के साथ साथ विभाग में विशेषज्ञों की भर्ती, स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षण का काम, अगर ये हो गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इस प्रकार उत्तराखंड सरकार अपनी आपदा प्रबंधन क्षमता को और ज्यादा प्रभावी बना सकती है। उत्तराखंड को प्रभावी बनाया जा सकता है। लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना करते समय मानवीय नुकसान को कम से कम किया जा सके, जिंदगी लोगों की बचाई जा सके। वैसे तो भगवान से प्रार्थना यह है कि पहले ये आपदाएं आए ना, ये तबाही का मंजर हमें दोबारा ना देखने को मिले दगड़ियों। दूसरा ये कि अगर आपदा आ ही गई, उससे निपटना ही है, तो लोगों की मदद करनी है, तो हमारे पास मजबूत सिस्टम होना चाहिए। और सिस्टम में ये तमाम चीजें आती हैं जिसका जिक्र मैंने किया है। और आप गूगल कर लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने कब कब अपने ही विभाग पर कितना पैसा खर्च किया है, चाहे वो एसडीआरएफ पे किया हो, चाहे वो दमकल विभाग पर किया हो। आपको इतना बड़ा आंकड़ा नहीं मिलेगा कि एक साथ 127 करोड़ का आंकड़ा। हाँ, छुटपुट चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आज जरूरत और बेहतर करने की है, क्योंकि ये आपदा बताकर नहीं आती। इसको लेकर आपकी राय क्या रहेगी दगड़ियों? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि लोग भी ये जान पाएं कि आपदा मित्र, आपदा सखी बनाने की योजना सरकार की है, विभाग कह रहा है, तो हमारे इलाके में बना या नहीं बना, उसके लिए बाकायदा बजट आता है दगड़ियों। उसके लिए बजट आता है और प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुछ लोगों को पैसा भी मिलता है। क्या वो मिलेगा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।